अस्सलामुअलैकुम, वर्ल्ड न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर देंगे। कोयटा में कोयला कान में गैस लीकेज, दम घुटने से 11 अफराद जाँ बहक। चीफ माइंस इंस्पेक्टर अब्दुल गनी बलोच का कहना है कि जाँ बहक अफराद में 9 मजदूर, 1 ठेकेदार और 1 माइन मैनेजर शामिल है। तमाम जाँ बहक अफराद का ताल्लुक सबात से है। कोयटा में कोयला कान में गैस लीकेज का ये वाक़या अफसोसनाक पेश आया, जिसमें दम घुटने से 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। मजीद जान लेते बोल न्यूज़ के नुमाइंदे दानिश मुराद से। दानिश, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, ये अब से कुछ देर कबल कोयटा का इलाका है संजीदी, जो कोयटा से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर जो है वो वाक़या है। यहाँ पर कोल माइन के अंदर एक हादसा पेश आया, जिसमें जो है वो अब तक 11 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं। 11 अफराद में जो है वो 9 दूर, 1 माइन का जो ठेकेदार है और 1 माइन मैनेजर जो है वो शामिल है। जो चीफ माइंस इंस्पेक्टर कोयटा है, उसके मुताबिक तमाम जाँ बहक अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से जो है वो बताया जा रहा है। और अब तक जो सूरत हाल है वो यही है कि तमाम लाशों को माइन के अंदर से निकाला गया है। ये हादसा बेसिकली जो चीफ माइंस इंस्पेक्टर उनके मुताबिक जो कोल माइन है वहाँ पर जो है वो गैस से बढ़ने के बाद दम घुटने से ये जो वाक़या है ये पेश आया, जिसके बाद अब जो है वो जो तमाम अफराद उनकी लाशों को निकाल लिया गया और अब उनके जो है वो नमाज जनाजा की के जो है फराइज अदायगी अब से कुछ देर बाद की जाएगी। और नमाज जनाजा की अदायगी के बाद ही जो तमाम जाँ बहक होने वाले अफराद है उनको आबाई इलाके यानी सवात खैबर पख्तूनख्वा रवाना किया जाएगा। अगर हम ओवरऑल 24 घंटों के दौरान देखें तो ये दूसरा बड़ा वाक़या है माइंस के हदूद में, जबकि गुज़िश्ता शब भी एक वाक़या बलूचिस्तान का जो इलाका है दुक्की, वहाँ पर माइंस के करीब जो है पेश आया, जहाँ नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 मजदूर जो 2 कानून थे वो जाँ बहक हुए थे। मजमूई तौर पर 24 घंटों के दौरान जो 2 वाक़यात हैं उनमें 13 जो है वो करते। बहुत शुक्रिया। बात करेंगे साइफर केस की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। दोनों रहनुमाओं की ट्रायल कोर्ट की 10 साल की सजा मुअत्तल। चीफ जस्टिस ने मुख्तसर फैसला सुनाया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली मोहम्मद खान, फैसल जावेद, शानदाना गुलजार, बानी पीटीआई की बहनें और शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और बेटियां भी कमरा अदालत में मौजूद थीं। अदालत ने 30 जनवरी को बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई थी। साइफर केस में स्टेट सिक्योरिटी कैसे खतरे में पड़ी? अगर बानी पीटीआई ने गुम कर दिया तो उसके असरात क्या हुए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा, गुज़िश्ता समात पर प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया था केस को ट्रायल कोर्ट वापस भेज दें, इसमें खामियां हैं। सलमान सफदर ने जवाब दिया, हमें इस केस में 3 माह हो गए, हम बहुत आगे निकल गए, तीसरी दफा केस रिमांड बैक करने की कोई वजह नहीं बनती। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा, गवाह के मुताबिक बानी पीटीआई को बार बार कहा गया साइफर कॉपी के साथ ये ना करें। 342 के बयान में बानी पीटीआई खुद मान रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं जानबूझकर कह रहे हैं, आपने साबित करना है। सुप्रीम कोर्ट का कानून वाज़ेह है, जहां मुल्जिम तस्लीम भी कर ले तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, जुर्म आपने पूरा साबित करना होता है, जल्दी में ना कराते और आराम आराम से करा लेते तो ये सब कुछ ठीक हो जाता। क्या दुनिया में कोई जस्टिफाई कर सकता है? दोपहर को 342 का बयान मुकम्मल होता है और 77 सफ़े का फैसला आ जाता है। आप भी कह सकते हैं कि आपने भी गैर मामूली जल्दी दिखाई। अदालत ने साइफर केस का महफूज किया गया फैसला सुनाया, जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर करते हुए केस से बरी कर दिया। ट्रायल कोर्ट का 30 जनवरी का फैसला कलअदम करार दिया। मुख्तसर फैसले में लिखा, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी किसी और मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो उन्हें रिहा कर दिया जाए। आज का फैसला बारिश का पहला कतरा है, जल्द बराने रहमत होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा कि ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए खुशी की खबर है। इंशाअल्लाह बानी पीटीआई बहुत जल्द रिहा होंगे। शिबली फराज बोले, हमने बहुत मायूस कुन दिन देखे हैं। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को अल्लाह ने सुरखरू किया। उम्मीद है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी हमें इंसाफ मिलेगा। कशमकश और सख्ती वाले हालात में आज बारिश का पहला कतरा लोगों ने देखा। इंशाअल्लाह अन करीब बारान रहमत आवाम देखेगी। आज पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए बहुत खुशी का दिन है जब खान साहब बाहर होंगे और इंशाअल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे। बड़ी मायूस कुन दिन देखे हैं और हमें हर दफ़ा मायूसी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा हमारे खान साहब और शाह साहब इन दोनों का
जो अल्लाह ताला ने इनको जो सुरखरू किया है, ताज़ा झोंका हमें मिला है, तो हम यही तवक्को रखते हैं कि इस वक्त हमारा एक दूसरा अहम केस है जो कि हमारी रिजर्व सीट्स का है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इंशाल्लाह उसमें भी हमें इंसाफ मिलेगा। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर पर खुशी से निहाल, कहा कि साइफर तो बढ़ गया, मुखालिफिन हिसाब के लिए तैयार हैं। अल यमीन ने वाज़ेह किया कि हम इन लोगों को सज़ा दिलाकर दम लेंगे जिन्होंने झूठा केस बनाया था। तोशा खाना से गाड़ियाँ लेने वालों ने कोई सदर कोई वज़ीर आज़म बना है। अल्हम्दुलिल्लाह कि साइफर केस बढ़ गया। अब मैं यहाँ पूछता हूँ, इस फ्लोर से मैं पैगाम दे रहा हूँ कि इस केस में इमरान खान जैसे लीडर को इतना अरसा रखा गया है, इसका जवाब कौन देगा? कौन जिम्मेदार है इसका? ये केस किसने बनाया था? अगर इस मुल्क में यही चलेगा कि आप लोग किसी को भी जेली केस में अंदर डाल दो, उस केस का ना सर हो न पाँव हो, और उसके बाद वो केस इस तरीके से खत्म हो जाए, तो उन लोगों को सजा दिला के हम दम लेंगे जिन्होंने इस केस को बनाया। साइफर एक हकीकत थी जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। अदालतों को मामला नेशनल सिक्योरिटी के तनाजुर में देखकर फैसला करना चाहिए था। बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा झुटलाया नहीं जा सकता कि साइफर की कॉपी गायब है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बयान दिया कि वज़ीर आज़म की कॉपी मिसिंग है। बोले साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। एक हकीकत है और साइफर से झुटलाया नहीं जा सकता कि साबका वज़ीर आज़म, उन्होंने वाज़े तौर पे अपने बयान में ये रिकॉर्ड करवाया है और कहा है आज़म ख़ान साहब ने कि मुझे ये कॉपी जो थी, ये कॉपी मिसिंग है। इज़्ज़त माब अदालतों को भी इसको इस पहराए में देखना चाहिए था कि कौमी सलामती का जहाँ मामला आ जाए, वो बड़ा एक सेंसिटिव और बड़ा पेचीदा मामला होता है। उसकी डिटेल तफसील देखने के बाद ये फ़ैसला करेगी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट अपील में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। साइफर जैसे एक कौमी सलामती का जो मामला है, उसके ऊपर सियासत तो की गई और ये काबिल मज़म्मत इक़दाम था साबका वज़ीर आज़म साहब का, क्योंकि मुल्क की सलामती के साथ खेला गया। साइफर फैसले पर बानी पीटीआई के हमशीरा अलीमा खान भी खुश, कहा बानी पीटीआई ने किसी को नहीं कहा मुझे जेल से निकालो, अब वो सिर्फ इद्दत केस में जेल में है। असद कैसर बोले आज हक और सच की फतह हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इंतहाई खुशाइंद है। सब जानते हैं बानी पीटीआई का केस मनगढ़ंत और बेबुनियाद था। शानदाना गुलजार ने भी खुशी का इजहार किया। जो कहते हैं ना सबर, इमरान खान का सबर है, वो चुप करके बैठे, किसी ने नहीं उन्होंने कहा एक दफ़ा नहीं कहा मुझे बाहर निकालो। अब इमरान खान और बुशरा बीवी सिर्फ इद्दत केस में अंदर है। ये हक और सच का पता है। आज जो साइफर के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है, इंतहाई खुशाइंद, और जिस तरह इमरान खान के खिलाफ एक झूठा और मनगढ़ंत केस बनाया गया, पूरी दुनिया जानती थी कि एक मनगढ़ंत और बेबुनियाद केस है। एंड मैं आपको बता देती हूँ कि ये बंदा डील करे, वो डील नहीं करेगा। खान साहब ने 100 दफा बोला है मैं जेल से निकलूंगा तो अपनी इनोसेंस पे, अपनी मासूमियत पे, अपनी बेगुनाही पे, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। साइफर केस के फैसले पर शाह महमूद कुरैशी के बच्चों का रद्द-ए-अमल। मेहरबानो कुरैशी और बेटे ज़ैन कुरैशी ने कहा कि हमें इसी फैसले की तवक्को थी। अब शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में वालिहाना इस्तकबाल होगा। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर सियासी मुकदमात बनाए गए, वो नाकर्दा जराइम की सज़ा काट रहे हैं। शुक्र अदा करना चाहती हूँ, इन्होंने जो हमें मोहब्बत दी, इज़्ज़त दी और जो दिन रात दुआएं की, ये आज उस सब का फल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब दोनों को साइफर केस में रिहा कर दिया गया है। याद रहे साइफर वो केस है जिसको कहा करते थे कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक केस है, और आज आपने देखा इस केस में भी कोई जान नहीं रही। जिन सियासी बिना के ऊपर इस केस को बनाया गया, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस डिविजनल बेंच के फैसले के बाद, अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान के अवाम की नज़रों में अल्लाह ताला ने उन्हें सुरखरू किया है। शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में बरियत के बाद रिहाई का मामला। जेल ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के अडियाला जेल से रिहाई अभी मुमकिन नहीं। शाह महमूद कुरैशी लाहौर में दर्ज 9 मई के 8 केसेस में पहले से ही गिरफ्तार हैं। लाहौर पुलिस की जानिब से शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी 25 मई को अडियाला जेल में डाली गई।
बानी पीटीआई ने साइफर को बुनियाद बनाया, अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया अपनाया, दावा किया कि उनकी हुकूमत के खात्मे में अमरीका का हाथ है। ताहम कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साइफर को लेकर पीटीआई हुकूमत के मौक़िफ़ की तरदीद की जा चुकी है। साइफर से मुताल्लिक मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साइफर केस है क्या? बानी पीटीआई का अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया या अपनी हुकूमत बचाने का बयानिया? बानी पीटीआई ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर के मरासले या साइफर को बुनियाद बनाकर अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का बयानिया बनाया था, जिसमें इमरान खान ने दावा किया था कि उनकी हुकूमत के खात्मे में अमेरिका का हाथ है। मगर कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साइफर को लेकर पीटीआई हुकूमत के मौक़िफ़ की तरदीद की जा चुकी है। साइफर से मुतालिक बानी पीटीआई और उनके साबिक सेक्रेटरी आजम खान की एक ऑडियो लीक सामने आई थी, जिसमें बानी पीटीआई को कहते सुना गया था, अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। उसके बाद विफाकी काबीना ने इस मामले की तहकीकात FIA के सुपुर्द की थी। अच्छा शाजी, हमने आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेंसिक, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना उसकी चुप करके मिनट्स अपने पास, हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है। आजम खान पीटीआई के दौरे हुकूमत में उस वक्त के वजीर आजम बानी पीटीआई के पर्सनल सेक्रेटरी थे और वो वजीर आजम के इंतहाई करीब समझे जाते थे। साइफर के हवाले से साबिक DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा था, साइफर पर ड्रामाई अंदाज में बयानिया देने की कोशिश की गई और अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गई, जिसका मकसद सियासी फायदा उठाना था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामेंट के मामलात अदालतों में लाए जाते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा सियासी जमात का सर्टिफिकेट लेने वाले आज़ाद कैसे कहलाए जा सकते हैं? आज़ाद उम्मीदवार PTI में शामिल हो सकते थे। बल्ले के निशान वाले फैसले पर तासुर दिया गया, सियासी जमात खत्म हो गई, जमहूरियत का जनाजा निकल गया। अवाम ने किसी उम्मीदवार को नहीं, इन उम्मीदवारों को वोट दिया था जिनकी एक जमात हिमायत कर रही थी। जस्टिस इरफान ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सियासी जमात नहीं, आज़ाद नहीं जा सकते। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ था वो इस गलती को दुरुस्त कर लेता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इलेक्शन कमीशन के अहकामात में और कानून देखने के लिए ECB ये कर दें या एक आप उधर से करवा लें, उनका आदमी जाके उनसे कुछ करवा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप क्या सिंबल लेने के बाद उसके जो बकाया हकूक इलेक्शन लॉज में दिए गए थे, क्या वो हकूक भी सल्ब हुए या वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकती थी, वो सर्टिफिकेट कैंडिडेट को जारी कर सकती थी, वो कैंडिडेट को मुकर्रर कर सकती थी? ये सारी बातें, क्या उसका इम्पैक्ट सिर्फ ये था कि सिंबल जो कि एक पार्टी को सहूलत के लिए दी जाती है कि आप कैंपेन चला सकते हैं, इसके अलावा उसकी क्या रिपरकशन, जिसको पेश ऐसा किया गया कि पार्टी खत्म हो गई और जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया? क्या ये सारी बातें हैं? ये अंडर आर्टिकल 17 एज अ फंडामेंटल राइट इज वेरी वेरी हाई एंड इट हैज टू बी इंटरप्रेटेड dynamically and progressively. Yes. Negatively, do not give them anything more. Yes. But positively, the one who is entitled to that, you must give him the reserve, that yes. party the reserve seats. आपने पहले ज्वाइन किया एक स्टेप, फिर आपने कहा अब हमने ज्वाइन कर लिया है, अब हमें पार्टी की रिजर्व सीट्स, तो मुझे डेट्स चाहिए। आपने ज्वाइन कब किया और ECB ने आपको ले लिया? जिन्होंने सोशल मीडिया मुहिम का आगाज़ किया उनका पता लगाएं, जो असल लोग हैं उनका तायुन करें। हम ऑर्डर करेंगे, आप असल जिम्मेदारों का तायुन करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम और फैमिली का डेटा लीक करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। FIA ने हुक्काम ने बताया कि कुछ चीज़ों की निशानदही हो गई है, हम अदालत में पेश कर देते हैं, जिस पर मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि कुछ चीज़ें अभी आना बाकी हैं। जस्टिस सरदार एजाज़ ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये महज इत्तफाक है कि एक ही रोज़ में 3 मुख्तलिफ मुहिम चलाई गई? अगर मुल्क दुश्मनों की जानिब से 5G वॉर शुरू कर दी जाए तो क्या ISI इन मुल्क दुश्मन अनासर को ट्रेस कर सकेगी या नहीं? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, ये एक हाँ या ना का सवाल है, बताएं आपकी इस्तेदाद है कि नहीं। 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस की समाअत 7 जून तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना की ट्रेनिंग कोर्स में मसरूफियत के बायस समाअत मुलतवी की गई। इससे पहले समाअत 4 जून को मुकर्रर थी। और बुलेटिन में गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुताल्लिक खबरें जानने के लिए हम रुख करेंगे साथी एंकर गौहर इशरत की जानिब। ओवर टू यू गौहर।
शुक्रिया शर्जील। और नाज़रीन, अब ये जानिए कि कराची वालों को बदतरीन लोड शेडिंग से निजात ना मिली। मुख्तलिफ इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली कई घंटों से मुअत्तल रहती है। इस वक्त के बावजूद आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक नहीं के इलेक्ट्रिक की मनमानियों ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन बना दी। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गर्मी में बिजली की तवील बंदिश शहरियों के लिए दिन गुजारना मुश्किल। हर रात भारी ओवर बिलिंग और बिजली बहरान से परेशान आवाम का पारा चढ़ गया। के इलेक्ट्रिक को आड़े हाथों ले लिया। हमारा वेस्ट ओपन घर है, कपड़े सारे उतार के सोते हैं, बच्चे भी सो रहे हैं, बेटियां भी सो रही हैं, उसके सामने नंगे सो रहे हैं। इस कौम में कराची के निकलो ना, कब निकलोगे? कराची के साथ तो जितनी ना इंसाफी हो रही है उतने पूरे पाकिस्तान में किसी के साथ नहीं हो रही। ये तो हमें बस खाली लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। 2 घंटे हमारे बच्चे रेस्ट कर पाते और हम भी सारी रात जो है लाइन नहीं होती। जो चाराने का बिल 2-2 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार गरीब झोपड़पट्टी वालों को बिल। कराची के शहरियों का कहना है कि बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए, आवाम को के इलेक्ट्रिक के जुल्म से निजात दिलाई जाए। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ महज कौमी मूवमेंट का एहतजाज हुआ। आफाक अहमद के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े, कहा कि गुंडागर्दी बंद की जाए। अवाम से झूठ बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक खजाने में होगी तो दूसरी इस वक्त गली गली जाकर एहतजाज होगा। कश्मीर के अवाम की तरह अपना हक लेना जानते हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ राब्ता मुहिम चलाएंगे, जबकि कहा गया कि मसले का हल ना हुआ तो धरना दिया जाएगा। अवाम के इलेक्ट्रिक के तमाम दफातर का घेराव करेंगे। कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक की गुंडागर्दी इस शहर के लोगों के लिए अब आज़ाब बन गई है और उसे अब बर्दाश्त करना ज़्यादा देर मुमकिन नहीं है। के इलेक्ट्रिक अगर लॉस में जा रही है तो वो अपने तमाम के तमाम जो अकाउंट्स हैं वो लेकर हमारे लोगों के साथ बैठे। खुदा की कसम अगर खसारा हुआ तो आफाक इस शहर की गली गली के अंदर जाकर उस खिसारे को पूरा करेगा। अगर ये खिसारा है ही नहीं और अवाम को झूठ बोला जाता है, कराची के अवाम के इलेक्ट्रिक के तमाम दफातर का घेराव करेंगे और तमाम दफातर का घेराव उस वक्त तक खत्म नहीं करेंगे जब तक हम मकसद हासिल नहीं कर लेते। और फैसला सड़कों पे इसी तरह होना चाहिए जिस तरह कश्मीर की अवाम ने फैसला किया। कराची को बिजली फराहम करने वाली वाहिद कंपनी के इलेक्ट्रिक माहदे के बगैर विफाक से बिजली लेती है। कराची के अवाम माहदा न होने से महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर हैं। नेपरा की दोनों को मुतअद्दिद बार माहदा करने की हिदायत के बावजूद अमल नहीं किया जा रहा, जबकि के इलेक्ट्रिक और CPPA खरीदारी माहदे के लिए मुज़ाकरात के कई दौर हो गए हैं, खरीदारी का माहदा ना हो सका। अब बात कर ली जाए इजरायली मजालिम से मुतालिक। इजरायली फ़ौज की गज़ा पर बमबारी से मजीद 88 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि लबनान पर इजरायली फ़िज़ाई हमलों में 2 अफराद जाँ बहक और 50 ज़ख्मी हो गए। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 36,000 से ज़ायद हो गई, जबकि इसराइली हमलों में अब तक 82,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। आपको बताएं कि हॉकी नेशंस कप में पाकिस्तान ने कनाडा को 1 के मुकाबले में 8 गोल करके आउट क्लास कर दिया है। राना वहीद ने गोल्स की हैट्रिक की, गजनफर अली ने 2 गोल स्कोर किए। कौमी टीम अपना तीसरा मैच फ्रांस के खिलाफ 5 जून को खेलेगी। पाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। आटा, चीनी, घी, दालों समेत तमाम अशिया खुरोनोश के नर्ख में मजीद कमी आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मुख्तलिफ अजला के अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सेहत और तालीम समेत तमाम शोबों में बेहतरी अव्वलीन तरजीह है। स्पेशल अफराद की ज़िंदगी में आसानियाँ लाने के लिए पहली बार सोशल वेलफेयर को मुतहरिक करने पर तवज्जो दी जा रही है। पंजाब के तमाम 2800 बुनियादी मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का मज़ीद कहना था कि कैंसर और दीगर मोहलिक अमराज में मुब्तला मरीज़ों के लिए मुफ्त अद्वियात की घर तक फराहमी का आगाज़ कर दिया। पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस का जल्द आगाज़ किया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए 8 अरब रुपए लागत से इंसदाद स्मोक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।